स्वागत है सभी दोस्तों का मेरी इस वीडियो क्लास में। आज कक्षा 3 के लिए तीसरा पार्ट है दोहरा शतक। इस पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और जो पिछले वीडियो हैं वो प्ले लिस्ट में डाल दिए गए हैं। आप अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे कक्षा 3 गणित करके तो वहाँ पर आपको क्रमशः सब वीडियो मिल जाएंगे 1 से 3 तक के, और आगे भी जो आएंगे वो भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा पार्ट है दोहरा शतक। इसको शुरू करते हैं। संख्याओं की कहानी। हजारों साल पहले लोगों ने गिनती शुरू की। वे अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों और पेड़ों की छाल पर निशान बनाए। समय के साथ उन्होंने 5, 10, 20 और 60 का समूह बनाकर अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा। हजारों साल पहले प्राचीन भारतीयों ने केवल 10 प्रतीकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का उपयोग करके किसी भी संख्या को, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, लिखने की एक विधि बनाई। केवल इन अंकों के प्रयोग से 0 से 9 तक के अंकों के प्रयोग से हम हिंदी की बहुत बड़ी अरब, खरब, पद्म, नील और महापद्म तक की गिनती कर सकते हैं, या उससे भी अनंत तक की गिनती हम कर सकते हैं। यह मानव इतिहास में सबसे सरल और रचनात्मक आविष्कारों में से एक था, क्योंकि सरल था, अंक इतने ही थे और इन्हीं को जोड़ के या इन्हीं को मिला के हमें बड़ी संख्या मिल जा रही थी, और संख्या खुद बना ले रहे थे हम इनसे, तो ये रचनात्मक भी थी। इसने टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और दूसरे बहुत से आविष्कारों को संभव बनाया। संख्याएं लिखने की यह विधि अब विश्व के हर देश में सर्वत्र प्रयोग की जाती है। यानी आविष्कार हमारे देश में हुआ और अब उसका उपयोग सारे संसार में किया जाता है। इस आविष्कार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ नहीं के अर्थ में शून्य प्रतीक का परिचय और उपयोग था। यानी शून्य माने कुछ नहीं का उपयोग था। जैसे एक माने तो संख्या एक बताएगा वो, और शून्य का मतलब है कुछ नहीं। यह संख्या शून्य ही है जिसने वास्तव में संख्याएं लिखने की इस प्रणाली को कार्यान्वित किया। अगले कुछ महीनों में हम सीखेंगे कि केवल इन 10 प्रतीकों का उपयोग करके सभी संख्याएं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हों, कैसे भी लिखी जाती हैं। कैसे लिखी जाती हैं इसको हम सीखेंगे। कितनी भी बड़ी संख्या हो तो इन अंकों के प्रयोग से, ये जो 10 प्रतीक हैं, इनके प्रयोग से हम उन संख्याओं को लिख सकते हैं। आइए करते हैं। अब आपके लिए एक अभ्यास है। इसमें दिया है, चित्र को देखिए और निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या का अनुमान लगाइए। चित्र को देखकर हमने निम्नलिखित जो संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, चित्र में दिख रही हैं, उनका अनुमान लगाना है। चित्र ये है। अब इसमें कह रहा है कौस संतरों की संख्या। ये जो संतरे हैं, इनकी संख्या कितनी हो सकती है आपके हिसाब से, इसका अनुमान आपको लगाना है। तो कितनी होंगी? लगभग एक एक दर्जन लग रही हैं। 2 दर्जन लिख देते हैं, 2 दर्जन। कितनी होंगी? 2 दर्जन जैसी लग रही हैं अभी। 2 दर्जन यानी 24। चूड़ियों की संख्या। अब यहाँ पर ये चूड़ियाँ रखी गई हैं, ये कितनी हो सकती हैं अनुमान लगाना है। इसमें आधे-आधे दर्जन लग रही हैं चूड़ियाँ और इसमें एक-एक दर्जन लग रही हैं। ये 24 होगी, ये 18 होगी, 24, 8, 32, 10, 42 यानी 42 चूड़ियाँ लग रही हैं अनुमान से। और लड्डुओं की संख्या। और लड्डू कहाँ पर है? यहाँ रखे गए हैं हलवाई की दुकान में लड्डू। तो ये हो सकते हैं 2 किलो। 2 किलो। अच्छा, इसको भी हम दर्जन में बताएं तो 2 दर्जन हो सकता है, और इसको दर्जन में बताएं तो ये होगा 3.5 दर्जन। और बर्फ़ियों की संख्या। बर्फ़ियों की संख्या कितनी है? ये रखी गई है बर्फ़ी। हो सकता है बर्फ़ी 2 किलो हो। और बिंदियों की संख्या। अब बिंदी कहाँ रखी है इन्होंने? बिंदी दिख नहीं रही है। ये है बिंदी वाला। तो 1, 2, 3, 4। अगर एक में 10 भी होंगी तो 40 होंगी। और केलों की संख्या। केले वाला इधर है। 1, 2, 3 लटकाए हैं उसने, एक-एक दर्जन के होंगे तो ये 36 हो सकते हैं। तो इस तरह से इनको हमने भरना है। और अगर हम दर्जन में लिखेंगे तो ये भी कितने दर्जन होंगे? ये केले जो हैं 3 दर्जन होंगे। ये अनुमान है, अब इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है।
आइए खेलते हैं। सांप सीढ़ी का खेल आप सभी ने खेला होगा। यहाँ पर कुछ संख्याएं मिट गई हैं। खाली खानों में संख्याएं भरकर सांप सीढ़ी का खेल खेलिए। अब पहले हमने इन संख्याओं को भरना है जो यहाँ पर नहीं है। जैसे यहीं से ऊपर को भरना शुरू करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 स्टिक दी है और वैसे भी हमने इसको भरना है तो हम इसमें 4 लिख देंगे। 5 इसमें 6 आएगा और 7 इसमें 8 आएगा और ये हो गया 9, इसमें एक बंडल दे रखा है तो ये हो गया 10। 11 12 13, ये है 14, 10 11 12 13 14, 15 16 17 18 19, 2 बंडल है 20, फिर 21 22 23, यहाँ पर आएगी संख्या 23, यहाँ आएगी 24 25 26, यहाँ पर 27 और 28 29 30, यहाँ 31 32 33 और यहाँ पर 34 बंडलों की मदद से भी दिया है। 10 का बंडल है, 10 20 30 31 32 33 34 और ये आएगा 35 36 37 38 39, 4 बंडल है 10 10 के 40, यहाँ पर संख्या आएगी 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। अब यहाँ पर संख्या आएगी 52 53 54 55, यहाँ पर आ जाएगा 56, इधर आ जाएगा 57 58 59 और इधर आ जाएगा 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 90, 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और यहाँ पर हो जाएगा 100। तो ऐसे होता है सांप सीढ़ी का खेल। आपने खेला होगा। लूडो और सांप सीढ़ी तो बहुत फेमस गेम है। तो अब इसमें कुछ सवाल इसने भरने को भर दी हमने गिनती। अब सवाल पूछ रहा है, सांप सीढ़ी के खेल के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क है 13 से शुरू होने वाली सीढ़ी से आप कौन सी संख्या पर पहुंचेंगे। जो 13 से सीढ़ी शुरू हो रही है तो कहाँ पहुंचेंगे। 13 की सीढ़ी ये देखो, 13 यहाँ पर है और यहाँ से सीढ़ी लगी है तो सीधे सीढ़ी चढ़ के हम कहाँ पहुँच जाते हैं 50 पर। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होगा 50। फिर दूसरा सवाल पूछता है, यदि आप 25वीं संख्या पर सांप पर हैं तो आप किस संख्या पर पहुँचेंगे। 25 कहाँ पर है देख लो, ये 25 है। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो सांप तो निकल लेता है तो यहाँ से आप कहाँ पहुँच जाएंगे, जहाँ सांप की पूँछ है यानी 2 पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, अगला सवाल है, आप 96 पर खड़े हैं। आपके पासे पर कौन सा अंक आने पर आप सांप के मुँह वाले खाने में जा सकते हैं। 96 तो सुरक्षित है, 96 में खड़े हैं यानी 96 है यहाँ पे, ये सीढ़ी से चढ़ के आप यहाँ पहुँच गए माना 96 पर। तो अब कह रहा है कि सांप का मुँह जहाँ पर है वहाँ जाने के लिए कितनी संख्या चाहिए आपको। 1 2 3 यानी 3 आएगा तब आप यहाँ पर पहुँचोगे सांप के मुँह के पास। तो इसमें लिख देंगे, इसका उत्तर होगा 3। फिर है, सबसे लंबे सांप की पूँछ पर लिखी हुई संख्या को बंडलों और तिल्लियों से दिखाइए। जो सबसे लंबा सांप है उस पर जो संख्या लिखी गई है उसको बंडलों और तिल्लियों से दिखाना है। सबसे लंबा वाला सांप हम देखते हैं वो ये है, ये वाला, इसमें लिखा है 99। तो इस 99 को हमने कैसे लिखना है, बंडलों और तीलियों की मदद से। और कितने बंडल बनेंगे, 10 का एक बंडल होता है तो हम कितने बंडल बनाने पड़ेंगे, हमें 9 बंडल बनाने पड़ेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बंडल ये हुआ, इसको बांधा है, ये वो स्टिक नहीं है। 10 का एक बंडल हो गया, फिर 10 का एक और बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 10 10 के बंडल बन रहे हैं। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 और बनाने होंगे 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और चाहिए। 6 7 8 9 10। तो ये बन गए हमारे 9 बंडल। कितने बंडल बने? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने संख्या दिखानी है 99। तो 99 तो ये हो गई, 9 90 ये हो गए। कितने हो गए? 90। अब हमने 9 जो है एक एक स्टिक करके दिखाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हुई 9। तो 99 और 9 को जोड़ेंगे तब बनेगा ये 99। यानी कितने बंडल चाहिए हमको? 9 बंडल चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बंडल चाहिए और 9 स्टिक चाहिए खुली हुई। तब हम 99 की संख्या को दिखा पाएंगे। अब आपको ये काम माचिस की तीलियों से करना है। माचिस की तीलियों को 10 10 करके इकट्ठा रखेंगे और 9 बार रखना पड़ेगा, और फिर 9 माचिस की तीलियों को अलग रखना पड़ेगा। तो वो सब मिला के जो होंगी वो 99 होंगी। तो इसमें उत्तर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर सबसे लंबे सांप की पूंछ पर लिखी हुई संख्या को बंडलों और तीलियों से दिखाइए। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर 9 बंडल। अब बनाना है वैसे आपको कापी में 9 बंडल और 9 तीलियाँ। ऐसे हमने उत्तर लिखना होगा। आइए सोचते हैं। क्या सोचना है? मैं बड़बोला मटका हूँ, मुझे कोई भी संख्या बताओ, मैं तुम्हें उससे अगली संख्या बताऊंगा। बड़बोला यानी बढ़ के बोलने वाला, एक बढ़ा के बताऊंगा, ऐसा वो कह रहा है। मैंने बोला 42, मटका बोला 43। मटका कितना बोला? 43। मैंने बोला 39, मटका बोला, यानी मटका बढ़ के बता रहा है ना, क्या बोलेगा मटका? 40। मैंने बोला, मटका बोला 90 और मटके ने 90 बोला है, तो मैंने क्या बोला होगा? 89, यानी 90 से पहले। मैंने बोला 99, मटका बोला 100। मैंने बोला 63, मटका बोला 64, अगली संख्या बोलता है। मैंने बोला, मटका बोला, अब ये आपने अपने हिसाब से लिखना है। मैंने बोला 78, मटका बोला 79। फिर है, मैंने बोला 99, मटका बोला 100। 100 क्या है? अभी 100 क्या है? इसमें 3 अंक आ रहे हैं, तो 100 क्या है इसको आप आगे सीखने वाले हैं। 100 कैसे बनता है, 100 कितना होता है, इसको आप यहाँ पर सीखेंगे। ये 10 10 के बंडल हैं, यानी ऐसी 10 लकड़ियाँ इसमें बांध के रखी हुई हैं। तो ये 10 हुई, ये 20 30 40 50 60 70 80 90। ये 9 बंडल हैं, तो कितनी हुई? एक में 10 है तो 90 हो गई। और एक खुली वाली है, ये कितने हैं गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 है, तो 9 बंडल हैं, 9 स्टिक हैं, और एक मिलकर 100 बनते हैं। 9 के साथ एक और मिलाया हमने, ये भी 10 बन गए अब, और 9 ये हैं और 10 बंडल हो गए। तो 9 बंडल, 9 स्टिक, उसके साथ एक और स्टिक मिलाकर कितने बने? 100 बनते हैं। 99 से एक अधिक 100 होता है, यानी 99 में एक जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर 10 बंडल हैं, 10 10 के इसको बांध दिया है इस लकड़ी समेत, तो एक बंडल और बन गया।
तो 10 तीलियों के 10 बंडल मिलकर हुई 100 तीलियाँ। कितनी तीलियाँ हो गई? 100 तीलियाँ। 10 तीलियों के 10 बंडल मिलकर बनी 100 तीलियाँ। अब आगे देखिए, वह उसने शतक बनाया, यानी 100 रन। शतक जिसको कहते हैं, क्रिकेट में कहते हैं ना 100 रन बना दिए, तो कहते हैं वाह उसने तो शतक बना लिया। और यहाँ पर है बिंदियाँ। बिंदियों के 10 पैकेट मिलकर हुई 100 बिंदियाँ। 10 पैकेट, एक पैकेट में 10 बिंदी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे 10 पैकेट जब मिलेंगे तो कितनी बिंदियाँ बन जाएंगी? 100 बिंदियाँ बन जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 पैकेट हैं। अब आगे देखिए, आइए करते हैं। नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थान भरिए। जो खाली जगह है वो हमने भरनी है। 100 बनाना है। कितना बनाना है? 100। तो यहाँ पर कितने बंडल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 बंडल ये हैं। 1 2 3 बंडल ये हैं, यानी 7 बंडल का मतलब हुआ 70, 3 बंडल का मतलब हुआ 30। तो 70 और 30 मिलकर हुए 100। 70 और 30 मिलकर हुए 100। तो ऐसे ही आपने लिखना है। फिर कह रहा है, अब हम इसको गिनेंगे दूसरे को। 10 ने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंडल ये हैं, 2 बंडल ये हैं। 8 और 2 हुए 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 का मतलब है 80 और 2 का मतलब है 20। इसका मतलब हुआ 80 और 20 मिलकर हुए 100। अब नीचे वाले को देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों जगह 5 5 है। तो इस 5 में हो गए 50 और इस 5 में भी हो गए 50। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 और 50 मिलकर हुए 100। आगे देखिए, भोलू 65 और फिर 35 पर कूदकर 100 पर पहुंचा। भोलू ने पहले 65 कूदा और उसके बाद फिर 35 कूदा, तब पहुंचा 100 पर। यानी भोलू यहाँ खड़ा है और इसने जब पहली छलांग लगाई तो 65 की लगाई, और अगली जो छलांग है वो 35 की है। तो 65 और 35 कितना हो गया? 100। यानी यहाँ पर 100 पर पहुँच गया। अब यहाँ पर देखिए, ये पैमाना दिया गया है, शून्य है। यहाँ पर 10 हो रहा है, 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। 100 यहाँ पर हो जा रहा है। और जो बीच में खाने दे रखे हैं, एक छोटा सा खाना दे रखा है, ये है 5 का। शून्य से यहाँ पर 5 होगा, फिर 10 होगा, ये 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 10 15 20 25 30 35, ऐसे 5 के अंक का खाना है। तो यहाँ तक कूदा, तब 60 हुआ, और ये जो छोटा खाना है बीच का, ये 65 हो गया। यहाँ तक कूदा था, और फिर यहाँ से अगली कूद लगाई उसने 100 पर। नीचे दी गई संख्या रेखा पर अलग अलग छलांग लगाकर 100 बनाइए। अब अलग अलग छलांग लगाकर 100 बनाना है संख्या रेखा पर। जैसे पहली छलांग उसने लगाई यहाँ से, इसको हम पेंसिल से बनाते हैं। पहली छलांग उसने लगाई 70 पर, यहाँ पर 70 पर, और दूसरी छलांग लगाई 100 पर। तो 70 और 30 बराबर 100 हो गया। और दूसरी छलांग उसने माना 60 पर लगाई, यहाँ पर, और अगली छलांग लगाई 100 पर। तो ये हो गया, ये छलांग है 70 धन 30, और ये छलांग है 60 धन 40 की। तो ऐसी और छलांग अगर आप दिखाना चाहते हैं, माना उसने 50 पर लगाई अगली छलांग, तो 50 पर लगाएंगे इसको हम, और 50 फिर बच गया है, तो फिर 50 पर उसने एक छलांग और लगाई। तो ये हो गया 50 धन 50। इस तरह से 100 बना। तो 2-3 छलांगें उसने लगाई हैं। पहली छलांग 70 धन 30 पर, दूसरी 60 धन 40 पर, तीसरी 50 धन 50 पर। या 3 बच्चे हैं, ये सबने छलांग अलग अलग लगाई है। इसके बाद देखिए, अलग अलग तरीक़ों से 100 बनाने के लिए माचिस की तीलियों और गिन लड़ी का उपयोग कीजिए। तो ऐसे विद्यालय में गिन लड़ी होता है, गोलियाँ होती हैं छोटी छोटी लड़ी में लगी हुई, तो उसका उपयोग करना है 100 की संख्या बनाने के लिए।
नीचे दी गई तालिका को भरिए और उसको उस पर बना के हम इसको भरेंगे। जैसे ये कह रहा है 60 और 40 मिलकर हुए 100। 60 और 40 मिलकर कितने हो गए? 100 हो गए। 45 और मिलकर हुए 100। 45 और डॉट डॉट, यानी यहाँ डॉट डॉट में हमने भरना है। क्या भरना है? 55। 45 के साथ जब 55 मिलेगा तब बनेगा 100। ऐसे ही डॉट डॉट और 25 मिलकर हुए 100। अभी 25 दिया है, 100 में से 25 घटा देंगे, 75। 75 और 25 मिलकर हुए 100। ऐसे यहाँ पर भी है, और डॉट डॉट और 50 मिलकर हुए 100। 100 में से 50 घटा देंगे, डॉट डॉट और डॉट डॉट मिलकर हुए 100। अब इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिख सकते हैं 35 और 65 मिलके हुए 100। 80 और 20 मिलके हुए 100। तो इस तरह से इसको करेंगे। चौथा सवाल देखिए, फूल की पंखुड़ियों के अंदर खाली स्थानों पर संख्याएं लिखिए जिससे हर पंखुड़ी में संख्याओं का योग 100 हो जाए। अब ये जो पंखुड़ियाँ हैं इनमें जो गिनतियाँ दी है उसमें अगली गिनती जोड़ के 100 आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर संख्या 45 और 55 को जोड़ के 100 आता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 30 दिया है और 100 में से 30 घटा देंगे 70। 70 और 30 को जोड़ के 100। 37। अब 37 और 63 को जोड़ेंगे, 7 3 10, 6 3 9 1 10, 100 बन जाएगा। अब यहाँ 81 दिया है और इधर हमने भरना है, इधर भरेंगे हम 19। और इधर 25 दिया है, यहाँ भरेंगे 75। 100 में से 25 घटा के 75 आता है। और वैसे भी आप संख्या के हिसाब से जैसे सीख रहे हैं उस हिसाब से भी आप मौखिक इसको कर सकते हैं। 60 और 40 मिला के बनेगा 100। ऐसे ही इसमें भी करना है। इसमें 9 धन 91 बराबर 100। अन्य संख्याएं भी हमने इसमें अब लिखनी है। जैसे 19 धन 81 कर देंगे तो हो जाएगा 100, यानी 81 में 19 जोड़ा 100। फिर इसमें लिख देंगे हम, माना एक संख्या 63 है और 63 में हम 33 जोड़ेंगे तो बनेगा 100। और यहाँ पर शून्य है तो 100 ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 100 में शून्य जोड़ेंगे तो 100 ही रहेगा। और यहाँ पर हम माना लिख देते हैं 51, तो 51 में हमने जोड़ना पड़ेगा 49, तब बनेगा 100। एक संख्या और रह गई, माना इसमें नहीं, यहाँ पर 67 है, ये 67 और 33 बराबर 100। और अगली संख्या 43 है माना, तो 43 में हम जोड़ेंगे 57, तब बनेगा 100। यानी इनको जोड़ के सबका योग 100 आना चाहिए। आइए आगे देखते हैं, पता लगाएं 100 कितने होते हैं। 100 कितने होते हैं? पहला है, माचिस की एक पूरी भरी डिब्बी को खोलिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको एक माचिस चाहिए, डिब्बे में माचिस की तीलियों की संख्या का अनुमान लगाइए। अनुमान लगाना है कितनी तीलियाँ होंगी, हो सकता है 50 हो, 40 हो। और डिब्बे में माचिस की तीलियों की संख्या गिनिए, फिर आपको गिननी है तो गिन के लिखना है। यहाँ पर गिन के लिखना है, यहाँ पर अनुमान वाली संख्या लिखनी है। आपका अनुमान कितना पास था, फिर आपको ये बताना है कि आप अपने अनुमान के कितने पास थे। जैसे आपने 50 लिखा और तीलियाँ आई 60, तो आप अपने अनुमान के नज़दीक थे, यानी 10 तीलियाँ और चाहिए थी आपको। फिर है 100 तीलियाँ इकट्ठी करने के लिए माचिस की कितनी डिब्बियाँ चाहिए। और अगर हमने 100 तीलियाँ बनानी है तो माचिस की अब 50 तीलियाँ हैं तो दो चाहिए हमें, 2 डिब्बियाँ। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा या चने से अपनी मुट्ठी भरिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हाथ में एक मुट्ठी बीज पकड़ना है, चाहे राजमा हो या चना हो, और कोई भी मोटे दाने वाला बीज आपको पकड़ना है। अपने हाथ में बीजों की संख्या का अनुमान लगाइए। अब हाथ में कितने बीज जैसे बच्चे ने पकड़ रखा है, कितने बीज आए होंगे ये अनुमान लगाना है। माना आपके हाथ में 15 बीज आए हैं तो अनुमान में 15 लिख देंगे। अपने हाथ में बीजों की संख्या गिनिए, उसके बाद फिर उनको गिनना है एक करके। माना 14 आए, कितनी मुट्ठी बीज से हमारे 100 बीज इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब कितने बीज हमें चाहिए 100 बीज बनाने के लिए। जैसे 14 आए तो 14 सत्ते 8 90,
8 90 और धन 2, तब 100 बीज पूरे होंगे। क्या ये 100 है? ये बंडल सब मिला के तीलियाँ 100 हैं। ये कितने बंडल है ये देख लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बंडल हैं और प्रत्येक में 10 तीलियाँ होती हैं तो 100 होंगी ही। हाँ, 10-10 के 10 बंडल यानी 100 का एक बंडल। अब 100 का ये एक बंडल बन गया, क्योंकि आगे की संख्या बनाने के लिए 100 का बंडल चाहिए होगा। आइए तीलियाँ देखें और 100 के आगे की संख्या लिखना सीखें। तीलियों को देखकर 100 के आगे की संख्या लिखनी सीखनी है। अब यहाँ पर 100 का एक बंडल है, 100 और एक तीली खुली है, 100 और 1 मिलकर हुए 101। ये देखिए यहाँ पर 101 लिखा हुआ है। अब ये 100 का बंडल है, 100 1 2, 100 और 2 मिलकर हुए 102, 100 1 2 3, 100 और 3 मिलकर हुए 103, 100 1 2 3 4, 100 और 4 मिलकर हुए 104, 100 1 2 3 4 5। कितने हो गए अब? 100 और 5 मिलकर हुए 105। तो यहाँ पर हम 105 लिख देंगे। 100 है, फिर 1 2 3 4 5 6 तीलियाँ हैं, 100 और 6 मिलकर हुए 106। 100 और 7 तीलियाँ हैं ये। अब 1 2 3 4 5 6 7 मिलकर हुए 107। ऐसे लिखेंगे 107। फिर है 100 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तीलियाँ हैं, 100 और 8 मिलकर हुए 108। 100 और ये 9 होंगी अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिलकर हुए 109। नहीं, यहाँ पर 9 लिखना है, शब्दों में लिखना है और यहाँ लिखना है 109। फिर है 100 और एक बंडल अलग से है, इसमें 10 होती हैं, तो 100 और 10 मिलकर हुए 110। ये इस तरह का अभ्यास था आपके लिए, ताकि आप गिनती ठीक से समझ लें और सीख जाएं। पृष्ठ के किनारे पर दी गई संख्या रेखा पर रिक्त स्थानों को भरिए। अब खाली जगह हमने भरनी है। यहाँ पर जो दे रखा है ये संख्या रेखा है, ये कैसे ऊपर तक, तो इसमें गिनती लिखी हुई है, 100 लिखा है, फिर 102 104 105 और 108। तो इसका मतलब है बीच में जो संख्या छूटी है वो हमने भरनी है। 100 तो यहाँ पर लिख देंगे 101, 102 103 104 105, फिर क्या आएगा 106, फिर आएगा 107, अब 108 दिया है, फिर 109 110 111 112, फिर आएगा आगे 113, यहाँ पर आएगा 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 123 हो गया, तो ये 124 में समाप्त हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको गिनती का अभ्यास हो जाएगा। आइए करते हैं। आइए बंडलों और तीलियों का उपयोग करके 100 से बड़ी संख्याएं बनाएं। 100 से ऊपर की संख्या हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। पहला है, नीचे दी गई तालिका में बंडलों और तीलियों की पहचान कीजिए और संख्याएं लिखिए। बंडलों और तीलियों की पहचान हमने करके संख्याएं लिखनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बंडल और तीलियाँ दी गई हैं। इसमें माचिस की तीलियाँ कितनी हैं, 100 के कितने बंडल हैं, 10 के कितने हैं और 1 की कितनी तीलियाँ हैं, और उनको जोड़ के कितनी संख्या बनती है यहाँ पर लिखना है। अब जैसे यहाँ पर दिखा रखा है 100 का एक बंडल है, ये 10-10 के 2 हैं और 1-1 के 3 है। ऐसे यहाँ पर लिखा है 100 का 1, 10 के 2, 1 के 3। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर भी 100 का एक बंडल दिख रहा है, 1 लिख देंगे, और 10 के 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, छोटे वाले बंडल 10 के हैं, और खुली तीलियाँ हैं 1 2 3, यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, और संख्या कितनी बन जाएगी 133। ऐसे यहाँ पर देखो 100 का एक बंडल है, 10 के 3 बंडल हैं और खुली तीलियाँ हैं 1 2 3 4 5, तो संख्या बन गई 135। 100 का एक बंडल, 10 के 3 बंडल, खुली तीली 1, संख्या बनी 131। 100 का एक बंडल है, 10 के अब 4 बंडल है, यहाँ पर 1 2 3 4, दोबारा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 1 2, संख्या बनी 142। 100 का एक बंडल, अब यहाँ पर 10 के बंडल नहीं है तो इसको हम 0 कर देंगे, और खुली तीलियाँ हैं 4,
संख्या बन गई 104, दहाई में शून्य आ गया है। अब यहाँ पर 100 का बंडल 1 है, 1 2 3 4 5, 10 के बंडल है 5 और इकाई खुली तिलियाँ नहीं है तो इसको कर देंगे शून्य। तो ये होगी संख्या 150। अब यहाँ पर 100 का बंडल 1 है और 10 10 के 2 है और यहाँ इकाई नहीं है, यानी खुली तिलियाँ नहीं है, तो ये होगी 120। अब कह रहा है कि इस तालिका को अपनी कॉपी में 150 तक बनाइए। आपने 150 तक ऐसे ही अपनी कॉपी में बनाना है। क्या आपको सभी संख्याओं में कोई समानता दिखाई देती है? तो ऐसे में सभी में क्या समानता दिखाई देती है, ये आपको बताना है। समानता ये दिखाई दे रही है कि ये इस क्रम से संख्या उतनी ही बन जा रही है। जैसे 100 और 10 के 3, 100 का 1, 10 के 3 और 1 का 3 है, तो ये 133 बन जा रही है। जैसे यहाँ पर आ रहा है, ऐसे यहाँ पर संख्या बन जा रही है। 1 3 5 बंडल है, तो 135 की संख्या बन रही है। 100 का 1, 10 के 3 और 1 खुली तिल्ली है, तो 131 संख्या बन जा रही है। मतलब ये जो बंडलों की संख्या है, तिल्लियों की संख्या, वो यहाँ संख्या के बराबर आ रही है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का सही बंडलों और तीलियों के साथ मिलान कीजिए। इनका मिलान करना है किससे? ये जो संख्याएं हैं इनका मिलान इन बंडलों से करना है। 101, 101 कहाँ पर है? ये वाला है, क्योंकि खुली तिली 1 है और ये एक बंडल है, तो इसको हमने आपस में ऐसे मिला देना है। इसके बाद 116, 116 में क्या होगा? एक 100 का बंडल होगा, एक 10 का होगा और 6 खुली तिलियाँ होंगी। ये है 100 और 10, 110, 111, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये संख्या को हम यहाँ मिला लेंगे। फिर है 110, यानी एक 100 का बंडल है, एक 10 का बंडल, वो यहाँ पर है। यहाँ पर खाली 100 की संख्या है और 140, 100, 10, 20, 30, 40। तो इस तरह से इसका मिलान हो गया। आगे देखिए, अरे ये तो बड़बोला मटका वापस से आ गया। तुम जो भी बोलोगे यह उससे एक ज़्यादा बोलेगा। भोलू बोला 127, मटके ने झट से जवाब दिया 128। 109 बोला भोलू, तो ये बोलेगा 110। 134, 135, एक बढ़ा के बोलता है मटका। भोलू बोला 105, मटका बोलेगा 106 और भोलू बोला नहीं, मटका बोला 150, तो अब भोलू को एक कम करके बोलना है, तो ये बोलेगा 149 और भोलू बोला 100, मटका बोलेगा 101। आगे देखिए, नीचे दी गई संख्या रेखा पर खाली स्थान भरिए। ये जो संख्या रेखा है इस पर खाली जगह भरनी है। 100, 110, 120, ये 10-10 का क्षेत्र है, 10 निशान आएंगे इसमें भी। तो यहाँ पर आएगा अगले निशान पर 10-10 का अंतर हो रहा है, तो इसमें आएगा 130, इसमें आ जाएगा 140 और यहाँ पर दिया है 150। नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए और इस संख्या रेखा में 125 पर तीर का निशान बनाइए। जैसे ये है 125, तो यहाँ पर तीर का निशान बनाया हुआ है, यानी 5 की संख्या बीच में से 30 है तो यहाँ पर 35 होगा, ये 40 है तो यहाँ पर 45 होगा करीब यहाँ पर। तो इस तरह से बीच बीच में 5 का निशान होगा सब में। अब अगला प्रश्न है, इस संख्या रेखा में 112 पर एक पेड़ बनाइए। 112, अब 112 कहाँ पर होगा? ये 100 है, ये 110 है, 111 आएगा, फिर 112 आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक पेड़ का निशान बना देना है ऐसे। और इस संख्या रेखा में 149 पर एक फूल बनाइए। 149 कहाँ आएगा? 150 से पहले आएगा 49। तो 140, 145, 46, 47, 48, 49 करीब यहाँ पर एक फूल का निशान आपने बना देना है। अगला प्रश्न है, इस संख्या रेखा में 137 पर गलत का निशान लगाइए। 137 कहाँ आएगा? 130, 35 यहाँ पर आ रहा है, 36 और 37। इस निशान पर आपने क्या करना है, एक ऐसा निशान बना देना है। तो इस तरह से आधा पार्ट ही हो गया है पहले वीडियो में, अभी इसका दूसरा भाग बनाएंगे। बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।